जैन सभी साथियों को मैं एसआई सुनील कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के कट ऑफ के संबंध में। जैसे कि एग्ज़ाम हो गए हैं सभी के, तो ऐसे में सभी को ये सब थोड़ी टेंशन है कि मैं सेफ जोन में हूँ कि नहीं हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये वीडियो पूरा इसी के संबंध में रहेगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सेफ़ हैं कि नहीं है। तो पहले हम लोग इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है आपके कट ऑफ को इफेक्टेड करेंगे। ठीक है, इस पर बात करेंगे, देन इसके बाद हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो कट ऑफ को लेकर है, देखिए जनरली जब कोई वैसा एग्ज़ाम होता है जैसे पुलिस का हुआ, एसआई का हुआ, ठीक है, या रेलवे ग्रुप डी का हुआ, या रेलवे का, या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हुआ, इनमें क्या होता है कि मोस्टली कैंडिडेट वो फॉर्म फिल करते हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वही कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं मोस्टली इन एग्ज़ामों में जो रेगुलर तैयारी कर रहे होते हैं या पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं। बट इसमें क्या है कि होम गार्ड वाले पेपर में क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें सारे सीरियस कैंडिडेट ही थे। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, उन्हें लगा कि वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म फिल कर देंगे, पेपर सिंपल आएगा, आराम से हो जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था कि जो उसका पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन उसने फॉर्म फिल किया किसी न किसी उम्मीद से। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया एक। दूसरा फैक्टर की हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे अदर एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर लेकर पढ़ाई करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर भी लोगों ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि इसी बीच में कांस्टेबल को भी पेपर लगा लोगों का, एसआई का भी एग्ज़ाम इसी बीच में था। तो ऐसे में लोगों का फोकस उन एग्ज़ामों पे ज़्यादा था जो कैंडिडेट सीरियस थे, उनका इन एग्ज़ामों पे जैसे एसआई के एग्ज़ाम पे और कांस्टेबल एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, होमगार्ड पे उतना फोकस नहीं था, ये सच्चाई है। तीसरी हम लोग बात करते हैं पेपर के लेवल को। पेपर का लेवल तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि एसआई का लेवल ये मान लीजिए कुछ नहीं था। होमगार्ड के पेपर की अगर बात की जाए, उसके आगे एसआई का लेवल कुछ भी नहीं था। ठीक है, यानी कि एसआई के लेवल से बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था इसमें। ठीक है, तो पेपर का लेवल अच्छा आया था। बहुत से लोगों का कहना पीसीएस लेवल का था। हाँ, कुछ चीज़ें सिंपल थी, बाकी मोस्टली चीज़ें पीसीएस लेवल की थी, ये सच्चाई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा इसमें यह है कि फैक्टर जीएस। जब किसी भी एग्ज़ाम में केवल जीएस होती है तो उसमें क्या होता है, कट ऑफ कम जाने की संभावना होती है, क्योंकि जीएस में क्या होता है। चौथा हम लोग बात कर रहे हैं कि जब किसी भी एग्ज़ाम में केवल जीएस का पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है, कट ऑफ कम जाने की संभावना होती रहती है, क्योंकि जीएस किसी का भी सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो 100 में से 90 कर ले, 85 कर ले या ऐसे कर ले। ठीक है, मैथ में लोग पूरे अचीव कर सकते हैं, पूरे नंबर पा सकते हैं, हिंदी में पा सकते हैं, इवन इंग्लिश में भी पा सकते हैं, रीजनिंग में पा सकते हैं। लेकिन मैथ जीएस का ऐसा पोर्शन है, आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते कि हम पूरा कर ले जाएंगे। आप पीसीएस का ले लीजिए, पीसीएस का प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, आप देखेंगे कि 90-95 में, 200 में 90-95 में, 100 में आराम से व्यक्ति क्वालिफाई हो जाता है, यानी 50% में ही क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ माइनस मार्किंग होती है। और इसके अलावा क्या है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप रहता है, यानी कि उसमें मोस्टली सवाल ठीक होते हैं। इसमें कुछ सवाल तो सिंपल थे, बाकी ज़्यादातर सवाल पीसीएस लेवल के थे। तो एक ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग फॉर्म की। देखिए लगभग फॉर्म 25-26 लाख फॉर्म पड़े थे आपके इसमें। ठीक है, 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। इसके बाद पेपर जो दिया है लगभग 17-18 लाख लोगों ने पेपर दिया है, 17 लाख के आसपास। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो लगभग 40 सीट पे एक कैंडिडेट फाइनल सेलेक्टेड होगा। ठीक है, यानी कि कंपटीशन कंपैरिजन अदर उसके अपेक्षा कम है यहाँ पर। ठीक है, 40 सीट पे एक व्यक्ति क्या होगा, फाइनल सेलेक्टेड होगा, और लगभग जो है 13-14 में से एक बच्चा जो है आपका रनिंग के लिए जाएगा, क्योंकि 2.5 से 3 गुना रनिंग के लिए बुलाएंगे, तो 13-14 कैंडिडेट में से एक रनिंग के लिए जाएगा, और लगभग 12 कैंडिडेट आपके फेल हो जाएंगे, 13 में से 12 फेल होंगे, एक कैंडिडेट रनिंग के लिए क्वालिफाई होगा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की कितनी लगभग। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बताई हुई, सबकी बता रहा हूँ कि करके। देखिए जर्नल कैंडिडेट, ये कट ऑफ मैं आपको बता दूं, ये कट ऑफ रनिंग के लिए है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ रनिंग के बाद जो है कंफर्म हो पाएगी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका एसआई में सिलेक्शन हो जाएगा, या मान लो जिनका कांस्टेबल में हो जाता है या अच्छा पेपर जाता है, तो हो सकता है वो रनिंग देने ना जाएगा उसकी। ठीक है, गार्ड की, या कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो क्या हो सकता है ना जाए वो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फाइनल कट ऑफ वो हो सकता है कि आपकी कमी जाएगी। ठीक है, मतलब कम का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी वो। ठीक है, आपकी जो रनिंग की कट ऑफ होगी उससे बहुत ज़्यादा नहीं अंतर आएगा, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इस पर
कट ऑफ के संबंध में सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल की बात करते हैं। जनरल में मेल कैंडिडेट में जिनके भी 56 ± 2 यानी 56-57 नंबर जिनके भी हैं, ठीक है, वो अपना रनिंग की तैयारी करें आराम से 56 नंबर वाले, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट जो है 51+ जिनके भी मार्क्स हैं वो अपना जो है रनिंग की तैयारी करें, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की बात करें, मेल कैंडिडेट 55 और फीमेल कैंडिडेट 50 नंबर जिसके भी हैं वो अपना तैयारी कर सकते हैं रनिंग के लिए, यानी वो सेफ जोन में हैं ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद EWS की बात करें तो 54 नंबर आपका मेल कैंडिडेट, ठीक है, और 49 नंबर जिनके भी फीमेल कैंडिडेट के हैं वो सेफ जोन में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं SC की बात करते हैं। मेल में आपके 48, फीमेल में 42 नंबर जिसके भी सही है वो सेफ जोन में है, ठीक है। इसके बाद ST की बात करते हैं तो ST में मेल के 44 और फीमेल के 38, जिनके भी इतने क्वेश्चन सही हैं वो सेफ जोन में हैं, वो आगे के प्रोसेस जो भी है इसमें उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, अपने नंबर कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।